नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 1 भाषा विषय के सप्ताह 11 दिवस 1 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 मौखिक भाषा विकास पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के अवसर देना। इसके लिए एसईएल और मौखिक खेल गतिविधि से संबंधित सामग्री पहले से तैयार कर लेनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधि, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। स्कूल में मेरी पसंद की वस्तुएं गतिविधि को निर्देश एवं उदाहरण देकर समझाया जाएगा और शिक्षण संदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार गतिविधि करवाई जाएगी। बच्चों, आपको स्कूल में क्या करना अच्छा लगता है? आपकी पसंदीदा चीज कौन कौन सी है? बच्चों, आपको स्कूल में क्या करना अच्छा लगता है? मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। मुझे रंग भरना अच्छा लगता है। मुझको किसी एक चीज का चित्र बनाना है। सभी बच्चे अपनी पसंद की चीजों के चित्र बनाने लगते हैं। सभी बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करें। वाह! जब सभी बच्चे गतिविधि पूरी कर लें, तो कुछ बच्चों को आगे बुलाएं। अपना चित्र पूरी कक्षा को दिखाओ और इसके बारे में कुछ बताओ। मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। मुझे रंग भरना अच्छा लगता है। देखो, मैंने गेंद बनाई। बहुत अच्छी किताब है। मैडम, इसे बनाने के लिए मैंने कागज और रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल किया। देखो, मैंने गेंद बनाई। बहुत अच्छी किताब है। मैडम, इसे बनाने के लिए मैंने कागज और रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल किया। मैंने ये चित्र बनाया है। मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तुमने क्या बनाया? मैंने अपना पसंदीदा खेल बनाया है। हाँ। बहुत खूब बच्चों, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। आज हमने अपनी पसंद की गतिविधि और वस्तु के बारे में बताया और उसे चित्र या मॉडल है। गतिविधि समाप्त होने पर आवश्यकतानुसार चर्चा की जाएगी। इसके बाद है खेल गतिविधि, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। बच्चों के साथ बताओ ये क्या है गतिविधि करवाई जाएगी और इससे जुड़े सभी निर्देश संदर्शिका से स्पष्टता के साथ बच्चों को दिए जाएंगे। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम एक बहुत ही सरल और रोचक गतिविधि के बारे में जानेंगे, जिसका उद्देश्य बच्चों में आकृतियों को पहचानने के साथ साथ उनके बारे में रचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना है। इस गतिविधि का नाम है अलग अलग आकृतियों की सूची। अब इस गतिविधि में क्या करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पर एक साधारण सी आकृति बनाएं। यह आकृति बहुत आसान होनी चाहिए, जैसे एक सीधी रेखा, एक गोला, एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर या एक डिब्बा। आकृति बनाने के बाद बच्चों से पूछें, बताओ ये क्या हो सकती है। बच्चों को तुरंत कोई एक सही उत्तर बताने के लिए बाध्य न करें। उन्हें अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग उत्तर सोचने का अवसर दें। उदाहरण के लिए, यदि आपने टेढ़ी मेढ़ी लकीर बनाई है, तो बच्चे उसे सांप, रस्सी, बिजली के तार या कोई धागा बता सकते हैं। इस तरह बच्चे किसी साधारण आकृति को अपने आसपास की अलग अलग वस्तुओं से जोड़ना सीखते हैं। इससे उनका अवलोकन कौशल, कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच विकसित होती है। अब इस गतिविधि को थोड़ा और रोचक बनाते हैं। बच्चों से कहें कि वे ध्यान से आकृति को देखें और सोचें कि यह उनके आसपास दिखाई देने वाली किस वस्तु जैसी लगती है। बच्चों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनें और उनके विचारों की सराहना करें। इसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं, अगर यह आकृति कोई वस्तु होती तो वो क्या होती? अगर यह कोई चीज होती तो उसका उपयोग कहाँ होता? इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को अपनी सोच को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देते हैं। अब शिक्षक के रूप में आप भी बच्चों के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। जैसे आप कह सकते हैं, यह मेरी कमीज से निकला हुआ धागा है। इससे बच्चों को समझ आएगा कि एक ही आकृति को अलग अलग तरीकों से देखा और समझा जा सकता है। बच्चों से कई उत्तर लेने के बाद आप उन्हें बताएं कि इस खेल में किसी एक उत्तर को ही सही मानना आवश्यक नहीं है। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को अपनी कल्पना के आधार पर नए नए उत्तर सोचने और अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना है। ध्यान रखें, आपका प्रश्न जितना खुला होगा, बच्चों की सोच उतनी ही रचनात्मक होगी। इसलिए बच्चों के उत्तरों को बीच में रोकने के बजाय उनसे आगे के प्रश्न पूछें, जैसे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यह आकृति तुम्हें किस चीज जैसी दिखाई दे रही है और तुमने इसे पहले कहाँ देखा है?
अंत में आप बच्चों से कहें कि अब वे बारी बारी से किसी आकृति को देखकर उसके बारे में अपना अनोखा विचार बताएंगे। कोशिश करें कि सभी बच्चों को कम से कम एक बार इस गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिले। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे साधारण आकृतियों को अपने अनुभवों और आसपास की वस्तुओं से जोड़ना सीखेंगे। साथ ही उनमें रचनात्मक सोच, कल्पनाशक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो शिक्षक साथियों, अगली बार जब आप बच्चों के साथ आकृतियों पर काम करें तो केवल आकृतियों का नाम बताने तक सीमित न रहें। एक छोटी सी आकृति को बच्चों की कल्पना का माध्यम बनाइए और देखिए कि उनके मन से कितने रोचक और अनोखे उत्तर निकलकर सामने आते हैं। गतिविधि समाप्त होने पर आवश्यकतानुसार चर्चा की जाएगी। अंत में है लेखन कार्य, जिसकी अवधि 10 से 15 मिनट है। बच्चों को जोड़ियों में बांटकर गतिविधि से संबंधित कोई चित्र बनाने, उनमें रंग भरने और अपने साथी के साथ बातचीत करने के लिए कहा जाएगा। अंत में बच्चों के चित्र बच्चों के कोना नाम की जगह पर लगा दिए जाएंगे। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है अक्षर पहचानना और ब्लेंडिंग करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 15 पर दिए गए अक्षर पहचान एवं ब्लेंडिंग के चरण पहले से देख लेने चाहिए। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है गतिविधियों की संकल्पना पर कार्य, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है और यह अक्षर पहचान पर आधारित है। लक्षित क्रमिक ग्रिड बनाया जाएगा और 2 से 3 बार उच्चारण करके दिखाया जाएगा, जैसे क और का, और बच्चों को अपने साथ दोहराने के लिए कहा जाएगा। कुछ बच्चों को बुलाकर ग्रिड से वर्णों या अक्षरों को पहचानने के लिए कहा जाएगा। अक्षर पहचान से संबंधित कोई खेल गतिविधि करवाई जाएगी। इसके बाद है ब्लेंडिंग पर कार्य। बोर्ड पर 2 बॉक्स बनाए जाएंगे और उनमें वर्ण या अक्षर बोलते हुए लिखा जाएगा। इनके सामने बड़े बॉक्स में इन दोनों वर्णों या अक्षरों से बनने वाला शब्द लिखा जाएगा। वर्ण या अक्षर को पहले अलग अलग उच्चारण किया जाएगा, फिर इन्हें मिलाकर एक इकाई के रूप में पढ़ा जाएगा, जैसे न, म से नम। फिर कुछ अलग अलग शब्दों के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुछ बच्चों को इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहा जाएगा। अंत में है कार्यपुस्तिका पर कार्य, जिसकी अवधि 17 से 20 मिनट है। कार्यपुस्तिका की गतिविधियों के निर्देश बच्चों को एक एक करके समझाए जाएंगे और कार्य करने के लिए कहा जाएगा, और आवश्यकतानुसार बोर्ड पर उदाहरण देकर गतिविधि समझाई जाएगी और बच्चों की मदद की जाएगी। कालांश 3 बिग बुक पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों का प्रिंट से परिचय, आदर्श वाचन एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए बिग बुक हाथी और बकरी से जुड़े बंद और खुले छोर के प्रश्न पहले से तैयार रखने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है प्रिंट से परिचय एवं आदर्श पठन, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बिग बुक का मुख्य पृष्ठ दिखाते हुए कहानी और शीर्षक के बारे में बच्चों से अनुमान लगवाया जाएगा, जैसे इस कहानी में कौन कौन होगा या इस कहानी का नाम क्या हो सकता है। बिग बुक को बच्चों की तरफ करके पकड़ा जाएगा, फिर इसके पृष्ठों को पलटते हुए बच्चों से चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने को कहा जाएगा। इसके बाद बिग बुक का आदर्श वाचन किया जाएगा और बच्चों से कुछ बंद छोर या अनुमान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चों द्वारा लगाए गए अनुमानों पर बातचीत की जाएगी। जंगल में एक हाथी सो रहा था। गिलहरी और खरगोश वहां खेल रहे थे। खेलते खेलते वे दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। तभी वहां एक बकरी आई। बकरी भी हाथी की पीठ पर चढ़ने लगी। अचानक हाथी सोकर उठा। तीनों उसकी पीठ से गिर गए। गिलहरी और खरगोश भाग गए, मगर बकरी वहीं खड़ी रह गई। वे दोनों दोस्त बन गए। बच्चों का ध्यान इस बात पर दिलाया जाएगा कि किताब को बाईं से दाईं ओर और ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। इसके बाद एक बार फिर आदर्श वाचन किया जाएगा। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। पिछले सप्ताह के अवलोकन के आधार पर समूह ए के बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य किया जाएगा और समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 1 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 1 गणित विषय के सप्ताह 11 दिवस 1 की तीनों कालांशों की। आज का शिक्षण उद्देश्य है
1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक यानी ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ अवधारणा को कविता या कहानी के निर्माण से समझना। कालांश 1। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। इसकी शुरुआत गणितीय बातचीत से होती है जिसकी अवधि 10 मिनट है। शिक्षक बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे। एक दिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने मम्मी से रोटी खिलाने को कहा। मैंने एक प्लेट में 1 रोटी ली, फिर 2 और ली और अंत में 3 रोटियां और ली। बच्चों के साथ चर्चा की जाएगी कि कुल कितनी रोटियां खाईं, उन्होंने कैसे गिना। इस दौरान पूछा जाएगा कि संख्या कितनी वस्तुओं को दर्शाती है और अगर 8 बोला जाए तो क्या 7 वस्तु रखना सही होगा, क्यों। इसके बाद है मैं करूँ भाग, जिसकी अवधि 7 मिनट बच्चों है। को एक कहानी सुनाई जाएगी। गर्मी के दिन थे। जंगल में जानवरों को बहुत प्यास लगी थी। सभी जानवर तालाब की ओर गए। सबसे पहले एक हिरन आया, उसने पानी पिया। फिर 2 खरगोश आए। फिर 3 बंदर, 4 चिड़ियां और 5 भालू आए। गिनो। इसी तरह कहानी को आगे बढ़ाते हुए 6, 7, 8 और 9 जानवरों तक गिनती की जाएगी। बच्चों से पूछा जाएगा, जितने जानवर हैं उतनी ही संख्या हम बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 6 कंकड़ हैं। अब 6, 7, 8 और 9 तक गिने। ये 6 कंकड़ हैं। ये कितने हैं? एक एक करके गिनो और आओ इन्हें एक एक करके गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 कंकड़ हैं। इसी तरह 1 से 9 तक कंकड़ गिनकर संख्या पहचानेंगे और बोलेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ 8 पेन हैं। बताओ ये कितनी संख्या है। बहुत अच्छा। अब बताओ संख्या 5 के लिए हम कितने कंकड़ दिखाएंगे। ये कितने हैं? और संख्या 5 के लिए कितने कंकड़ दिखाओगे? हाँ, 5 कंकड़। आओ गिनकर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब आता है हम करें भाग। बच्चों को 2-2 के समूह में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह को 9-9 कंकड़ दिए जाएंगे। शिक्षक एक संख्या बोलेंगे और बच्चे उतने कंकड़ गिनकर निकालेंगे और उस संख्या को लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, मेरे पास 4 कंकड़ हैं। क्या मैं सही हूँ? आओ कंकड़ गिनते हैं। 1, 2, 3, 4। हाँ, मैं सही हूँ। अब मेरे पास 9 कंकड़ हैं। क्या मैं सही हूँ? आओ इन्हें गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, मैं सही हूँ। लेकिन अगर कंकड़ों की संख्या और बोली गई संख्या अलग हो तो क्या होगा? हमें कंकड़ों को ध्यान से गिनना होगा और सही संख्या लिखनी होगी। याद रखो बच्चों, जितने कंकड़ होंगे उतनी ही संख्या हम बोलेंगे और लिखेंगे। फिर आता है हम करें भाग, जिसकी अवधि 13 मिनट है। बच्चों को 2-2 के समूह में बांटा जाएगा और प्रत्येक समूह को 9-9 कंकड़ दिए जाएंगे। शिक्षक संख्या बोलेंगे और बच्चे कंकड़ गिनकर संख्या लिखेंगे। इस दौरान पूछा जाएगा कि 4 कंकड़ दिखाकर पूछे, मेरे पास 4 कंकड़ हैं, क्या मैं सही हूँ? और 9 कंकड़ दिखाकर पूछे, मेरे पास 9 कंकड़ हैं, क्या मैं सही हूँ? क्यों या क्यों नहीं, सही संख्या लिखने के लिए कहें। अंत में है आप करो भाग, जिसकी अवधि 10 मिनट है। शिक्षक बोर्ड पर 1 से 9 तक की कुछ वस्तुओं के चित्र बनाएंगे। कुछ बच्चों को बोर्ड पर उन चित्रों में वस्तुओं की मात्रा पहचानकर संख्या लिखने के लिए कहा जाएगा और बाकी बच्चे यही अभ्यास अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। इस दौरान पूछा जाएगा कि 9 कंकड़ दिखाएं और सही संख्या पहचान कर लिखने के लिए कहें। कालांश 2 कार्यपत्रक और प्रक्रियात्मक प्रवाह अभ्यास। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। इसमें बच्चों को कार्यपत्रक और प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न स्वयं करने के लिए दिए जाएंगे। कालांश 3 गणित खेल एवं रिमीडियल कार्य। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। गणित खेल में बच्चे 2-2 के समूह में खेलेंगे। हर समूह को कुछ कंकड़ दिए जाएंगे। एक बच्चा 1 से 9 के बीच कोई एक संख्या बोलेगा और दूसरा बच्चा उतनी संख्या में कंकड़ गिनकर उठाएगा। 5 बार के बाद भूमिका बदली जाएगी। खेल की अवधि 20 मिनट है। खेल के बाद जिन बच्चों ने 70% से कम प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, उनके साथ रिमीडियल कार्य किया जाएगा, जिसमें आज की हम करें गतिविधि को पुनः करवाई जाएगी और गतिविधि के दौरान बच्चों को सक्रिय सहयोग दिया जाएगा। वहीं जिन बच्चों ने 70% से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, उन्हें वस्तुओं की संख्या गिनकर लिखिए जैसे दिए गए प्रश्न की तरह 8 से 9 नए प्रश्न बनाकर नोटबुक में हल करने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 1 की हिंदी और गणित विषय की तीनों कालांशों का सार। फिर मिलते हैं आगे शिक्षण योजना में। धन्यवाद।